हमने ये सुना है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं हाँ। उनकी सेक्स लाइफ ज़ीरो होती है। बॉडी बिल्डर्स के टेस्टोस्टेरोन पहले ही आए होते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन का चेकअप होता है, वो आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। लोग अगर कोई प्रोटीन लेना चाहें, क्या वो चीज़ ऐसी चेक करे जिससे उनको लगे कि यार ये प्रोटीन जेन्युइन है? बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई डुप्लीकेट आया। जो अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल होएगा ना, वो महंगा ही होएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली है आजकल की, डुप्लीकेसी ये वो, और मामला सीधा डायरेक्ट शरीर का है भाई। अच्छा, एक मेरा सवाल है, शायद मुझे लगता है ये सवाल थोड़ा सा ऑफेंड भी कर सकता है हमारी ऑडियंस को। कोई चक्कर नहीं। तो बट नेचुरली जो मिथ है, हमने ये सुना है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी सेक्स लाइफ ज़ीरो होती है। ये कहाँ तक सच है? वही कुछ भी नहीं है। मतलब क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा आपने पूछा, तो ये मैं मिथ क्लियर करता हूँ। बॉडी बिल्डर्स के टेस्टोस्टेरोन पहले ही आए होते हैं एंड बॉडी बिल्डर्स को लड़कियों की कमी भी नहीं होती है ना? तो हम तो अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि हमारा बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट है एंड हमारे कोच भी हमको समझा के रखते हैं कि ज़्यादा लड़कियों के नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पहले ही हाई होते हैं, है ना? तो सेक्स लाइफ बहुत सही है। हाँ, आपको रेगुलर अपने चेकअप कराने चाहिए। एक टेस्टोस्टेरोन का चेकअप होता है, वो आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। अगर वो डाउन जाए तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, नहीं तो सब बॉडी बिल्डर्स बहुत सही सेक्स लाइफ होती है सबकी। हाँ, तो ये मेरे सीनियर हैं, सबके बच्चे हैं भाई, वेल एंड गुड, और सब अच्छे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, है ना? ये मिथ भी देखो क्लियर हो गई। पता नहीं कहाँ से आती है मिथ, यूट्यूब्स में या कहीं ना कहीं, मतलब दिमाग लोगों को, मुझे लगता है लोगों के दिमाग में तो अब साक्षात क्लियर हो चुकी होगी चीज़, ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। और दूसरा ये कि आजकल ना अपने प्रोटीन्स में ना डुप्लीकेसी, रिस्क बहुत ज़्यादा है ना। देखो, एक तो ऑनलाइन मंगा लिए, फिर ऑनलाइन में भी रिस्क रहता है कि यार वो ठीक आएगा नहीं आएगा। कई बार बाहर से पूरा सही होता है, स्कैनर भी ठीक होता होगा शायद, बट अब ये चीज़ आप मिथ क्लियर करें। जैसे लोग अगर कोई प्रोटीन लेना चाहें, वो नज़दीक जाके लें, ऑनलाइन लें, या क्या वो चीज़ ऐसी चेक करें जिससे उनको लगे कि यार ये प्रोटीन जेन्युइन है? मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मेरे साथ खुद भी हो चुका है। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, आपने भी डुप्लीकेट खाए बीच में? खाए नहीं, बट पता चल जाता था, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी चीज़ें, मेरे कोच थे, मैं उनको पहले चीज़ पूछता था, दिखाता था, तो मेरे को था ऐसा। और बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई डुप्लीकेट आया। ऑनलाइन ही तो आज तक नहीं लिया हमने कभी, हमने ट्रस्टफुल शॉप से ही लिया है, किसी के थ्रू ही लिया है। तो काफ़ी रिलेशंस टूटे भी इस चक्कर में, क्योंकि हमारे को डुप्लीकेट दे दिया। छोटे होते थे, बच्चे होते थे उस टाइम, तो वो सोचते थे कि भाई हाँ हो जाएगा पैसे कमाने का। हाँ, सप्लीमेंट वाली मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है पैसे कमाने की उसमें, तो लोगों का बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता था। बट आस्ते 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 अवेयरनेस फैलने लगी एंड अब जाके कहीं थोड़ी डुप्लीकेसी कम हुई है। बट मैं बोलूँ तो ऑनलाइन अवॉइड करना चाहिए, सप्लीमेंट्स लेना ऑनलाइन अवॉइड करना चाहिए। कोई आपका ट्रस्टफुल सोर्स हो, जैसे कोई शॉप हो या फिर आपका कोई नोन हो, उससे लें जाके। एंड अगर आपने चेक करना हो, अपना वे प्रोटीन चेक करना हो, तो मैं एक अपना नुस्खा बताता हूँ। लॉजिक आपका? तो जैसे उसका जो पाउडर होता है, उसको निकालो बाहर थोड़ा सा, उसको जीभ पे लगाना अपने, जो टंग है। अगर वो चिपकेगा तो समझ लेना कि भाई वो अच्छा है, प्योर है। अगर वो चिपके नहीं, ऐसे ही चले जाए, ऐसे डिजॉल्व हो जाए, तो समझ लो कि वो ख़राब है और उसको वहीं छोड़ दो। एंड उसकी सील भी चेक करनी चाहिए। तो डब्बे तो आजकल, डब्बे बाहर से तो भाई कुछ भी कर लेते हैं आजकल। नहीं भाई, जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं ना, आप उसके कंपेयर करना कभी, उसके ऊपर ना जो राइटिंग्स एंड ऑल होती है ना, कई बार वो गड़बड़ हो गई होती है। अच्छा। कई बार मैंने खुद किया है अपने आप, गड़बड़ हो गई होती है जो ओरिजिनल में होती है कोई और, या फिर उसका कलर थोड़ा फेड हो गया होगा, या फिर कलर वो चीप बनाया होगा ना, तो फिर आप समझ रहे हो ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। हाँ, और कभी भी ऐसा नहीं करना कि भाई सस्ता के चक्कर में हाँ सस्ता प्रोटीन ले लूँ। जो अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल होएगा ना, वो महंगा ही होएगा।
एंड हो सके बिल ले लो, हाँ उसका बिल ले लो। एंड कई बोलते हैं भाई लैब टेस्ट करवाना, हाँ करवा सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं आप करवाओ, लैब टेस्ट भी करा लो। लैब टेस्ट में पैसे लगते हैं ना? हाँ काफ़ी पैसे लगते हैं लैब टेस्ट करवाने के, मैंने तो कभी करवाया नहीं। तो ऑल गुड भाई, खाओ प्रोटीन खाओ, बट सोच समझ के चेक करके सब कुछ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली है आजकल की, डुप्लीकेसी ये वो, और मामला सीधा डायरेक्ट शरीर का है भाई। कुछ और चीज़ों में डुप्लीकेसी का उतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हो तो उस चीज़ को बिल्कुल सही खाए। तो इसी से ही मुझे एक चीज़, एक हमारा दोस्त है बड़ा खास है, ओके संजीव, ओके। तो उसने अपना एक वो निकाला है एमिनो कार्ड करके। अरे वाह, यहाँ हिमाचल में भाई? हिमाचल में कुल्लू में भाई, कुल्लू में? हाँ। और भाई बहुत अच्छा, जो आपने सारी बातें बताई ना, बहुत जेन्युइन, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एमिनो कार्ड्स करके उसकी शॉप है अपनी। क्या क्या नाम? एमिनो कार्ड्स? एमिनो कार्ड, ओके ओके। तो उसमें शॉप है और उसमें भाई सप्लीमेंट्स, सब तरह के सप्लीमेंट है वहाँ पर, और मतलब 100% प्योरिटी की भी गारंटी है। ओके, मेरे को पता नहीं था भाई कि यहाँ पे ऐसा स्टार्ट हुआ है कुछ। हाँ, तो मैं जब मिला ना उससे, मैंने वही बोला कि मैंने कहा भाई देखो, वो कहता कि यार भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा, मेरा पहला था भाई ओरिजिनल होंगे कि डुप्लीकेट होंगे? भाई बोला मैं 100% गारंटी देता हूँ सारे ओरिजिनल होंगे। तो वो भी हमारा भाई है, चलो स्टार्टअप किया है तो हम सब के लिए तरफ से उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और जो कोई उनसे कोई प्रोडक्ट, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, मास गेन हो गया, क्रिटेन हो गया, और अपना वो क्या होता है भाई, वो प्री वर्कआउट? प्री वर्कआउट नहीं, वो नट वाला, पीनट बटर। पीनट बटर भी है। तो वो सारी चीज़ें मिलेगी, और उसका मैं लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फ़ोन नंबर भी सब कुछ रहेगा। तो आप हमारी ऑडियंस प्लीज़, हमारे कुल्लू में स्टार्टअप हुआ है हमारे दोस्त का, तो उसे प्लीज़ सपोर्ट करें यार। और 100 प्योरिटी की 100% गारंटी है ना, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें हमारे भाई को। और तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ऑनलाइन क्यों अवॉइड करना चाहिए वैसे? ऑनलाइन पता क्या है भाई, जैसे XYZ साइट्स हैं, XYZ साइट्स हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के होलसेलर रिटेलर जो भी बैठे होते हैं, तुमको नहीं पता वो क्या बेच रहे हैं भाई, और ना हम उनको जानते हैं ना कुछ है। और बहुत इजी होता है कि भाई कोई भी कुछ भी सेल आउट कर सकता है उस पर। और आजकल का यूथ ऐसा है कि भाई वो सस्ते के चक्कर में घुसे होते हैं। इस फलानी कंपनी का ये सस्ता है ये ले लेंगे, ये सस्ता है ये ले लेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बॉडी है ना जो, इस पर जितना खर्चोगे ना वो इन्वेस्टमेंट ही है, वो आपको फ़ायदा ही देगी आगे, ना कि उसका कुछ नुकसान है। तो सस्ते के पीछे मत जाओ, जो बॉडी में जो भी डालोगे वो अच्छा डालना, थोड़े से पैसे इंक्रीज करके अच्छी क्वालिटी की चीज़। बिल्कुल भाई, आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि हिमाचल में बॉडी बिल्डिंग का क्या फ्यूचर है? जो हमारे बॉडी बिल्डर कितने होंगे, 300-400 तो होंगे बॉडी। भाई आप क्या बोल रहे हो, 300-400 बॉडी बिल्डर्स, 300-400 बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, तो इस टाइम ना हिमाचल ना वन ऑफ द बेस्ट स्टेट होना था बॉडी बिल्डर्स का। अच्छा, हिमाचल में बॉडी बिल्डर बहुत कम है ही नहीं भाई, जो थे वो गायब है। एंड मेरे को बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, बट बॉडी बिल्डिंग जहाँ तो ग्रो करनी चाहिए वहाँ ये गायब हो रही है। मतलब लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 3-4 एथलीट्स हैं बस, जिनको मैं देखता हूँ और जिनको मैं मानता हूँ हिमाचल के, मैं नाम भी लूँगा। एक अमन भी है, अमन मेहता शिमला से, दूसरे अनुभव भी हैं, और तीसरे वीरेंद्र ठाकुर वीरू हैं, एक हैरी भाई भी हमारे सुंदरनगर से। मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया है बॉडी बिल्डिंग के लिए, इनको मैं काफ़ी मानता हूँ। और एक अर्चित भैया भी है शिमला से, ये इन्होंने काफ़ी नाम किया है हिमाचल का। तो वही चीज़ मैं आगे कैरी करना चाहता हूँ, है ना। और मैं और बॉडी बिल्डर से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप आ क्यों नहीं रहे, करो कुछ। बिल्कुल बिल्कुल करो कुछ, इस स्पोर्ट को बढ़ाओ आगे। अकेले कोई नहीं बढ़ सकता, हम सबको साथ में रहना पड़ेगा, तब बॉडी बिल्डिंग ग्रो होगी। आपस में लाइक ईगो क्लैशेस नहीं करने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी आगे पहुंचेंगे। नहीं तो आप सभी यहीं तक ही रह जाओगे, हिमाचल तक ही। ये बहुत अच्छा है यार, अपनी इंडस्ट्री को करना चाहिए आगे ना। और मुझे लगता है कि क्या पता, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, किसी की कोई ना करता हो, लेकिन आपका जो मैसेज है मुझे लगता है सब तक पहुंचना जरूरी है, कि आप लोग सब मिलके अपनी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को उठा सकते हो। ऑब्वियसली भाई, लाइक बॉडी तो पूरी उम्र रहनी है नहीं, बॉडी खत्म हो जाएगी एक टाइम पे, बट जो आप हासिल करके जाओगे, जो आप मैसेज छोड़ के जाओगे आगे के यूथ के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए, वो चीज़ मैटर करती है। तो लाइक हमारा मोटिवेशन और मेन एम यही होना चाहिए कि लेट्स मेक अ लेगेसी
फॉर बॉडी बिल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश।